अचीवमेंट ऑफ द अर्ली पेशवाज, प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियां। जब 1689 में शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी को मुगल सेना ने हराकर मार दिया और उनके पुत्र शाहू को बंदी बना लिया, तो यह औरंगजेब की विशेष सफलता थी। मराठा हार तो गए परंतु निर्जीव नहीं हुए। समस्त मराठा जनता मुगलों के विरुद्ध युद्ध में जुट गई और यह सर्वसाधारण का युद्ध बन गया। शिवाजी का छोटा पुत्र राजाराम यह युद्ध अपनी मृत्यु पर्यंत तक लड़ता रहा और उसके पश्चात उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के अभिभावक होने के नाते युद्ध जारी रखा और औरंगजेब का कड़ा विरोध किया। 1707 के पश्चात मुगल राज्य की सफलताओं ने मराठों को अवसर दिया। 1707 के पश्चात मुगल राज्य की असफलताओं ने मराठों को अवसर दिया। शाहू पुनः महाराष्ट्र में लौट आया। मराठों में नई स्फूर्ति आ गई। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब का लड़का मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, तो जो संभाजी था, शिवाजी का पुत्र जो मुगलों ने कैद कर रखा था, उसको जो है रिहा कर देता है बहादुर शाह। और जब वो शाहू मराठा में महाराष्ट्र में लौट आता है तो मराठों में प्रसन्नता व्याप्त होती। मराठों में नई स्फूर्ति आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण में मराठों का दक्षिण और उत्तर की ओर दोनों दिशाओं में प्रसार हुआ। मराठों का हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार होने लगा। इस नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे जो छत्रपति शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग जो है बालाजी विश्वनाथ, सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ देखते हैं। ये इनका जो कार्यकाल था 1713 से 1720 तक, यही इनका कार्यकाल है। 7 साल इन्होंने ये पेशवा के रूप में कार्य किए हैं। बालाजी विश्वनाथ के आरंभिक जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। वह कोकण के एक ब्राह्मण कुल से था जो आज भी अपनी बुद्धि और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पूर्वज जंजीरा राज में श्रीवर्धन के वंशानुगत कर संग्रह करता थे। बालाजी विश्वनाथ के अंगरियों से जो जंजीरा के सिद्धियों के शत्रु थे, संबंधों के कारण इनका सिद्धियों से झगड़ा हो गया और उन्हें देश छोड़कर सासवाड़ में बसना पड़ा। उस समय छोटे छोटे राज्य थे और इसीलिए उसको यहाँ देश कहा जा रहा। बालाजी के कर संबंधी ज्ञान के कारण उन्हें मराठों के अधीन कार्य करने का अवसर मिला। 1696 में वह पुणे के सभासद थे। कालांतर में वह पूरे पुणे के और फिर दौलताबाद के सूबेदार रहे। 1699 से 1704 तक औरंगजेब पूना में और खेड़ में पड़ाव डाले बैठा रहा, परंतु
उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को कुछ नहीं कहा। संभवतः वह औरंगजेब के लिए रसद जुटाने में लगे थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने शाहू को इस आशा से मुक्त किया कि उसके महाराष्ट्र में पहुंचने पर वहां गृह युद्ध हो जाएगा। औरंगजेब जब तक दक्षिण में रहा, शाहू उसकी कैद में उसके साथ ही था। संभवतः बालाजी विश्वनाथ में और शाहू में से उन्हीं दिनों कुछ तालमेल स्थापित किया। 1705 में विश्वनाथ ने प्रच्छन्न रूप से शाहू को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न भी किया। शाहू को राजकुमार आजम ने 1707 में मुक्त कर दिया। तुरंत गृह युद्ध आरंभ हो गया। बालाजी ने शाहू का साथ दिया और अपनी कूटनीति से ताराबाई के सेनापति धन्नाजी को अपनी ओर मिला लिया और मैदान मान लिया। 1708 में धन्नाजी की मृत्यु हो गई और शाहू ने उसके पुत्र चंद्रसेन को अपना सेनापति नियुक्त कर लिया। सेन का झुकाव ताराबाई की ओर था। शाहू ने चंद्रसेन के संभावित विश्वासघात से बचने के लिए एक नया पद सेवा करते बना दिया और बालाजी को उस पद पर नियुक्त कर दिया। 1712 में शाहू का भाग्य निम्नतर स्तरों पर था। चंद्रसेन ताराबाई से जा मिला। सीमा रक्षक कान्होजी आंगड़े ने स्पष्ट रूप से ताराबाई का समर्थन किया और शाहू तथा उसके पेशवा बहिरोपंत पिंगले को बंदी बना लिया तथा सतारा की ओर प्रस्थान की धमकी दी। दिल्ली में शाहू के समर्थक जुल्फिकार खान का गुटबंदी के झगड़े में वध कर दिया गया। ऐसे आड़े समय में बालाजी शाहू के काम आया। उसने अपनी कूटनीति से न केवल सिंहासन को बचाया अपितु चंद्रसेन को हराया। फिर उसने ताराबाई के समर्थकों में फूट डलवा दी। सबसे प्रमुख बातें थी कि उन्होंने कान्हाजी आंगड़े को बिना युद्ध के शाहू की ओर मिला लिया। सत्ता के लिए राजनीति के युद्ध में 1713 में फर्रुख सियर और सैयद बंद हुसैन अली और अब्दुल्ला खान की सहायता से 1713 में फर्रुख सियर, सैयद बंद हुसैन अली और अब्दुल्ला खान की सहायता से सिंहासन पर बैठ गया। दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया और दरबार में एक बार पुनः षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। सम्राट ने मुख्य सेनापति हुसैन अली से मुक्ति पाने के लिए उसे दक्षिण का वायसराय नियुक्त कर दिया। (1717) में अब्दुल्ला खान की दरबार में स्थिति बिगड़ गई। सैयद बंधुओं को मराठों और दरबारी षड्यंत्र के बीच पिस जाने का फायदा अब्दुल्ला एवं हुसैन अली ने दिल्ली की ओर प्रस्थान करने से पूर्व मराठों से मित्रता करने की सोची। शाहू अपनी माता तथा भाई को, जो दिल्ली में बंधक थे, मुक्त करवाना चाहता था। तुरंत इस मित्रता के लिए तैयार हो गया। संधि की शर्तें बनाई गईं और मसविदा सम्राट की अनुमति के लिए
दिल्ली भेज दिया गया। मुख्य शर्तें यह थी, शाहू को शिवाजी का स्वराज पूर्ण रूपेण अधिकार में मिलेगा। खानदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक की भी सभी क्षेत्र जो मराठों ने पिछले दिनों विजय कर लिए थे, शाहू को मराठा राज्य के भाग के रूप में मिल जाएंगे। मराठों को दक्कन में मुगलों से चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसके प्रतिकर के रूप में मराठे 15,000 सैनिक सम्राट की सेवा के लिए देंगे तथा दक्कन में शांति बनाए रखेंगे। शाहू कोल्हापुर के शंभू जी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। शाहू सम्राट को 10 लाख वार्षिक का कर या खिजाब देगा। मुगल सम्राट शाहू की माता तथा अन्य संबंधियों को छोड़ देगा। अतएव बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों समेत हुसैन अली के संग दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इन सैनिकों की सहायता से सैयद बंधुओं ने सम्राट फर्रुखसियर को दिल्ली के सिंहासन से उतार दिया तथा अगले सम्राट रफी उद्दरजात ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। मुगल सम्राट अब दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ तथा सरदेश मुखी की मांग को नहीं ठुकरा सकते थे। वास्तव में चौथ का देना इस तथ्य का द्योतक था कि मुगलों की स्थिति मराठों की तुलना में क्षीण हो गई थी। मराठों ने मुगलों की कमर तोड़ दी और मुगलों की दक्कन की आय का चौथा भाग उन्हें मिलने लगा। दिल्ली से लौटने पर बालाजी का अंतिम कार्य कोल्हापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान था। शंभू जी उसकी अनुपस्थिति में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे। विश्वनाथ का 2 अप्रैल 1720 को देहावसान हो गया। बालाजी स्वर्ण निर्मित व्यक्ति था। शून्य से चलकर वह पेशवा बन गया। आज उनका स्मरण एक वीर योद्धा के रूप में ही नहीं अपितु राजनीतिज्ञ और राजमार्ग के रूप में किया जाता है। वह मराठा राजनीति की जनता को समझते थे और इसी कारण उन्होंने ताराबाई को छोड़कर शाहू को अपनाया। अपनी कूटनीति के कारण उन्होंने धन्नाजी जादव, खांडेराव दहबाड़े, परसोजी तथा सबसे प्रमुख कान्होजी आंगड़े को शाहू की ओर मिला लिया। अपनी कूटनीति से उन्होंने देश को गृह युद्ध से बचाया तथा माधाजी कृष्ण जोशी जैसे साहूकारों की सहायता से शाहू को अपनी वित्तीय कठिनाइयों से छुटकारा दिलाया। उसके सैयद बंधुओं के सौदे के कारण राज्य को 30 लाख रुपया मिला और नियमित रूप से 35% वार्षिक कर चौथ तथा सरदेश मुखी के रूप में मिलने लगा। युद्ध पीड़ित देश में शांति स्थापित कर मराठों की शक्ति को साम्राज्य में के गठन में लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कंपटीशन की दृष्टि से सिविल सेवा, राज्य सेवा, CDS, NDA, TGT, PGT, नेट, JRF, पुलिस, SI तमाम परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।